त्रिभुज, श्रवण और ज्ञान। कक्षा में 6, त्रिभुज में त्रि, श्रवण में श्र, ज्ञान में ज्ञ। ये चारों शब्द का ये जो वर्ण है ये दो वर्णों के मेल से बने हैं। छ क जोड़ श, त्रि त जोड़ र, श्र श जोड़ र और ज्ञ ज जोड़ य। तो इन्हें डैश व्यंजन के उदाहरण हैं। ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन। मैंने पहले ही बताया कि ये इसमें वर्ण जो हैं वो एक से अधिक यानी दो व्यंजनों के मेल से बने, दो वर्णों के मेल से बने हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप बताइए। यस, संयुक्त व्यंजन। दूसरा है पक्का, बिल्ली, कच्चा डैश व्यंजन के उदाहरण है। यहाँ पे देखिए एक ही वर्ण को आधा और पूरा लिखा गया है। तो इसके ऑप्शन है ऊष्म व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। अब आपको सोचना होगा, यहाँ कहीं कंफ्यूज ना हो। ऊष्म यानी जिसको प्रोनाउंस करते समय मुंह से गर्म हवा निकलती है। द्वित्व व्यंजन एक ही व्यंजन जब दो बार आता है। संयुक्त यानी एक वर्ण में जहाँ दो वर्णों का प्रयोग करते हैं और उसके मिलने से एक नया वर्ण बनता है। और स्पर्श यानी क से म तक 25 जो हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप समझिए। अब क्या होगा? द्वित्व व्यंजन करेक्ट। प्यास, त्याग, महत्व, अन्य के उदाहरण हैं। अब यहाँ देखिए आधा वर्ण है प्यास, प आधा, त आधा, त आधा, न आधा। और यहाँ पे ऑप्शन है संयुक्ताक्षर, स्पर्श व्यंजन, द्वितीय व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये हो नहीं सकते, द्वित्व यहाँ नहीं है, स्पर्श ये नहीं है, संयुक्ताक्षर यानी ये दोनों यहाँ हमने पढ़ा है दो सेम एक ही तरह के वर्ण हैं, लेकिन यहाँ दो अलग अलग वर्णों से बना है, एक आधा और एक पूरा है। तो ये संयुक्ताक्षर का उदाहरण है। डैश संयुक्त वर्ण है। अब संयुक्त वर्ण यानी एक से अधिक वर्ण जो मिलके बने हैं। तो कौन सा कॉलम सही है? छ, त्र, ज्ञ, ख में है छ, त, ज्ञ, ग ऑप्शन है स, त्र, श और घ ऑप्शन है ड, ढ और ञ। तो इसमें कौन सा वर्ग है जो संयुक्त वर्ण का उदाहरण है, सही वर्ण का उदाहरण? तो यहाँ देखिए छ क जोड़ श, त्र त जोड़ र, ज्ञ। समझ में आया ना, क्योंकि मैंने यहाँ पहले ही आपको ये क्लियर कर दिया। तो संयुक्त वर्ण का उदाहरण है ऑप्शन क करेक्ट आंसर है। डैश वर्णों के मेल से श्रेय बनता है, जैसे श्रृंगार बनता है। तो श जोड़ री, श जोड़ र जोड़ अ, श जोड़ र और श जोड़ र। तो कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? डैश वर्णों के मेल से श और र लगा रहता है तो श्री बनता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? करेक्ट आंसर है श जोड़ र में, श में री, देखो श में री लगा हुआ है, इसलिए ये करेक्ट आंसर आपका होगा। व्यंजन के डैश भेद हैं। इसमें भी 4 कॉलम में भेदों के नाम लिखे हुए हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ख में है प्लुत, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। ग में है दीर्घ, प्लुत और हर्ष व्यंजन। और स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। अब बताइए इसमें कौन सा व्यंजन के जो भेद हैं, 3 भेद हैं, वो ये चारों कॉलम में से किस कॉलम में, किस ऑप्शन में सही लिखे गए हैं? यस, आंसर नंबर क। स्पर्श व्यंजन क से म तक है, अंतस्थ व्यंजन य र ल वो है और ऊष्म श श ह है। तो ये करेक्ट आंसर है। स्वर और व्यंजन के बीच उच्चारित होने वाले शब्द डैश कहलाते हैं। स्वर और व्यंजन के बीच उच्चारित होने वाले शब्द नहीं, वर्ण होगा। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ। अंतस्थ में देखो क से म तक स्पर्श है, उसमें है श श ह और य र ल जो बच जाता है वो कहलाता है
अंतस्थ व्यंजन। सो अंतस्थ व्यंजन करेक्ट आंसर है। यहाँ है प का उच्चारण स्थान डैश है, प प ओठ, दोनों ओठ मिलते हैं, तो ऑप्शन है तालु यानी मुंह के अंदर ऊपरी भाग, कंठ यानी यहाँ, ओष्ठ यानी ओठ और दंत यानी दांत। लेकिन जब हम प बोलते हैं तो दोनों लिप्स हमारे जुड़ते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ओष्ठ। आगत ध्वनि वाला शब्द है, आगत ध्वनि किसे कहते हैं? आगत ध्वनि जैसे श्वेत, उजला, सफेद और सागर, इसका करेक्ट आंसर है। आगत ध्वनि की परिभाषा अच्छे से पढ़नी है में बिंदी है, मैं में बिंदी है, कहीं में बिंदी है, क्योंकि में बिंदी आदि डैश है, मैं, कहीं, क्योंकि, इन शब्दों में क्या है करके आपको बताना है, इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, विसर्ग का, अनुनासिक का, अनुस्वार का, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे विसर्ग, अनुनासिक, अनुस्वार, यहाँ है, मैं, कहीं, क्योंकि आदि डैश है। क्या है? अनुस्वार है, अनुनासिक है, क्या है बताइए? 35 में देखिए 33 मूल 33 मूल व्यंजन क से म तक, फिर बाकी विकसित व्यंजन देखिए 33 मूल व्यंजनों में संयुक्त व्यंजन अभी आपको बताया जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं, तथा विकसित व्यंजन यानी ड ढ को मिलाकर इनकी संख्या कितनी है? 33 मूल है 33, और उसके बाद जब विकसित व्यंजन और संयुक्त व्यंजन मिल जाते हैं तो इनकी संख्या क्या होती है? व्यंजनों की संख्या क्या होती है? ऑप्शन है 50, 40, 39, 29। आप लोग को पता होना चाहिए, वर्णमाला हम क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ढूंढिए, मार्क कीजिए। सन 1930 में किसका जन्म हुआ? सन 1930 में किसका जन्म हुआ? एक इरा चली, एक ईस्वी सन आया जब हिंदी ने बहुत उन्नति की। उसी समय बहुत चीज़ों का विकास हुआ, और विकसित चीज़ों में ये है तार विभाग, टाइपराइटर, मोबाइल और कंप्यूटर। सो 1930 में किसका जन्म हुआ? देखिए तार विभाग बाद में आई, जब डाक तार विभाग का ये हुआ, मोबाइल अभी खोज हुई है, कंप्यूटर की अभी खोज हुई है, लेकिन कंप्यूटर का जन्म 1930 में हुआ था। अब इसका अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए, परीक्षा में ये प्रश्न संभावित प्रश्न है, और ये लेसन 1 और 2 आपकी व्याकरण बुक का 1 और 2 है।